आप लोग ने तो गजब होली मनाई। अब जाके सब लोग इकट्ठा हो रहे, आप लोग आधी आप लोग चले गए थे, घूमने चले गए थे, आधे लोग नानी के यहाँ चले गए। चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाकर के दोबारा हो गया, अब कोई गैप नहीं होगा। ये एक अगला चैप्टर है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन, देखिए दुनिया में हर चीज मूव करती रहती है, कोई भी चीज हो जो आपको लगता है कि मूव नहीं करती है, जैसे कि जो रोड है इवन, वो भी अर्थ के रोटेशन के हिसाब से मूव कर रही है। अर्थ रोटेट भी कर रही है, और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, और सन खुद गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और ये गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों से लगातार दूर भागी जा रही है। मतलब दुनिया में हर चीज चलती रहती है। आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित कुछ हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग कि कुछ बहुत कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल से ही चीजें सॉल्व होंगी। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अभी तक आपने पढ़ा था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब आप लोग इंटर में आ गए, थोड़ा सा हम लोग इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा का डेल्टा टी बहुत छोटा सा टाइम है, जैसे मान लिया कि आप जा रहे हैं, आपकी वेरियस जगह पे स्पीड हो सकती है। कहीं पे आप अपने घर से निकले हुए हैं, कहीं तो ए जगह से निकल के बी जगह जा रहे हैं, कहीं आप गाड़ी तेज चल रही है, कहीं धीमे चल रही है, आपकी एक एवरेज स्पीड है, लेकिन एक इंस्टेंट स्पीड होती है, ठीक उस जगह पे कितनी स्पीड, ठीक ठीक उस जगह पे कितनी स्पीड। जब आप बाहर जा रहे थे, वैसे आप अयोध्या में जा रहे थे, जब आप राम मंदिर के सामने पहुंचे थे, तो आपकी स्पीड कितनी थी, ठीक, जो जहाँ पे जहाँ तक गाड़ी जाना, जहाँ से अलाउड है, पहले आपको पास मिल गया तो यहाँ से, तो ठीक वहां पे आपकी कितनी स्पीड थी। उसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग डी डी टी ऑफ एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डी डी टी ऑफ एक्स, ठीक, ये डी डी टी ऑफ एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन है, और इसके लिए एक अलग से हम लोग का वीडियो हम लोग ने बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। ये डिफ्रेंशिएशन के लिए हो सकता है किसी और चैनल पे हमारे पढ़ा हो, उसको हम कंफर्म करके हम यहाँ पे भी हम डलवा देंगे डिफ्रेंशिएशन का। और ये वेलोसिटी का है, और एक सिंपल सी आप लोग को बात बता देती हूँ, आप लोग अगर सिर्फ इसको याद की, ये डी डी टी है बेटा, डी एक्स बाई डी टी नहीं था, डी डी टी को ही हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, लिमिट के फॉर्म में। ठीक, जो लोग मैथ्स में है उन लोग के सामने तो खैर ढेर सारी भी बातें होंगी इससे संबंधित। और अगर x टू द पावर n है, इसकी वैल्यू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगी। x की n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, जो भी वैल्यू रहेगी उसमें से माइनस वन करके, जैसे कि अगर ये डी एक्स बाई, अगर ये माइनस एट था, एक ऐसे कुछ भी ले रहे थे, तो ये माइनस एट इंटू एक्स टू दावर एन की जगह माइनस एट माइनस वन माइनस एट इंटू एक्स टू दावर माइनस नहीं, मतलब जो भी आपकी पावर थी उससे एक कम हो जाती है, माइनस एट से एक कम के माइनस वन। ये हम लोगों का था वेलोसिटी से संबंधित बातचीत। एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, फिर वही बात, ठीक, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब की एक वेरिएबल फंक्शन पे हम लोग पूरा रहते हैं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ डी 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 टी ऑफ वी, और वी वी बराबर हम लोग का मालूम था डी डी टी ऑफ एक्स होता है, तो इसलिए हम लोग फिर से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ वी की जगह हम लोग ने कर दिया डी एक्स बाई डी टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, इसको हम लोग डबल डबल इसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन हम लोग बोलते हैं। डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर और एक्स, एक्स का दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, एक पहली बार डिफ्रेंशिएशन हुआ उससे वेलोसिटी मिली, जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को एक्सीलरेशन मिल गई।
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को भी सवाल हम लोग कुछ करेंगे तो उससे हो सकता है आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात होगी। आप लोग को क्लास 9th की कुछ कुछ आप लोग को बातें याद होगी, सेम है, बस स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। v इजकल टू यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये अपर्णा पूछ रही है कि सर रेशनिंग में u की जगह u जीरो दी v जीरो दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। s की जगह करें सब वो बजाय डिस्टेंस के सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कंसीडर कर लीजिए। s की जगह आप ऐसे भी ले सकते हैं जो इनका कहना है, पढ़ के आई हुई है लोग। x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसी ही तो है ना, दो दो जगह की पोजीशन की। आइए सवाल करते हैं। ये फॉर्मूले आप लोग को याद ही है, क्लास 9th के, कोई नई बात नहीं है। सवाल थोड़ा सा आप लोग को नए मिलेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है रेसनिंग में। ये दो पार्ट होंगे, एक क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चंस हमें आपके कॉन्सेप्ट पे बेसिकली रहता है, कैलकुलेशन ना के बराबर रहते हैं। एक्सरसाइज में थोड़े बहुत कैलकुलेशन रहते हैं, आप एक दो चैप्टर आप लोग पहले कर ही चुके हैं। एक फिगर में एक क्रीम टेंजरीन है, वो फेंकी जा रही है डायरेक्टली अपवर्ड्स पास्ट 3 इवनली स्पेड विंडोज ऑफ इक्वल हाइट्स। Rank the windows according to the average speed of the cream tangerine while passing them. The time the cream tangerine takes to pass them, the magnitude of the acceleration of the cream tangerine while passing them, and the change delta v in the speed of the cream tangerine during the passer greatest first. तीन खिड़कियां हैं, कोई चीज आपने फेंकी हुई है और आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 3 इवनली स्प्रेड विंडोज ऑफ इक्वल हाइट्स। ये सारी जो विंडोज है वो इक्वल हाइट की हैं। रैंक द विंडोज अकॉर्डिंग टू द एवरेज स्पीड ऑफ द क्रीम टेंगरिंग। तो यहां से आप फेंकेंगे तो जो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड कम होगी। ये एक्सीलरेशन तो आपका नीचे की तरफ आपका लग रहा होगा, तो स्पीड लगातार कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड यहां पे रहेगी, उससे कम यहां रहेगी, तो सबसे कम यहां रहेगी। ठीक, क्योंकि ये हाइट सबकी बराबर है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो पास होने में कम टाइम लगाएगी। तो यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ पे सबसे जल्दी पास हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा और टाइम लगी, यहाँ पे थोड़ा और टाइम लगी। द टाइम द क्रीम, अच्छा दो होगा। थर्ड पार्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द क्रीम टेंगरिंग व्हाइल पासिंग द। तो बेटा कोई और एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, सिर्फ इकलौता एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी। तो हर एक में एक्सेलरेशन सेम लगेगा, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तीनों में स्पीड अलग अलग है। एक्सेलरेशन लगेगा तो स्पीड डिफरेंट होगी। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन ये निगेटिव में, इसलिए स्पीड कम हो रही है। फोर्थ पार्ट है द चेंज डेल्टा वी इन द स्पीड ऑफ द क्लीन ट्रेंड ड्यूरिंग द पासेज ग्रेटेस्ट फर्स्ट। किसमें सबसे ज्यादा चेंज होगा, वेलोसिटी किस किस जगह पे वेलोसिटी में सबसे ज्यादा चेंज होगा। आप लोग कहीं भी देखते हैं तो v इजकल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है हम लोगों का। ठीक, तो ए क्या है, v माइनस यू अपॉन v माइनस यू अपॉन टाइम। ए हम लोग का हर एक में कांस्टेंट है। ए हम लोग का कांस्टेंट है, हम लोग को ये इस चीज के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो जब ये चीज ज्यादा होगी तो यहां भी टाइम ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट आएगा। अरे भाई जैसे मान लिया कि 3/5 है, तो अगर यहाँ पे टाइम ज्यादा है तो यहाँ अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर अगर दो अगर बड़ा रहेगा तो सेम चीज के लिए न्यूमरेटर को भी बड़ा होना पड़ेगा। तो जिस जगह पे आपका ज्यादा टाइम लग रहा है वहां पर डेल्टा भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा टाइम कहां पे लग रहा था, ज्यादा टाइम वहां पे लग रहा था जहां पे स्पीड कम थी।
इनिशियल स्पीड। ठीक, तो इनिशियल स्पीड यहां पर सबसे कम थी, इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा टाइम लगा था, इसलिए यहां पर डेल्टा भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, यहां पे सबसे कम हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये हाउ फार इज द रनर whose velocity time graph is shown in figure 2.18 travel in 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में कितना चलेगा? बेटे जब भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग बात करते हैं जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, आप लोग पहले का याद करिए क्लास 7 वगैरह का, तो आपने क्या देखा था? स्पीड आपने कैसे आपने डिफाइन करी थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही तो आपने एक्सप्लेन किया था। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस आपका हो गया स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम क्या है? बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एरिया जैसी कोई चीज। तो अगर वेलोसिटी, तो अब की बार स्पीड का वेलोसिटी आ गई वेक्टर कॉन्सेप्ट से, भाई अब जाने का डायरेक्शन भी आपको मालूम हो गया। तो जब पे जब स्पीड भी आ गई है, तो इस बार स्पीड के जगह पे वेलोसिटी आ गई, तो हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यहाँ पे निकल जाएगा, और हम लोग एरिया से कंसर्न होंगे। एरिया से कंसर्न होंगे अगर जैसे कि ग्राफ, अगर सिंपल ग्राफ होता, अगर ये वेलोसिटी टाइप में का सिंपल ग्राफ होता, तो यहां से लेकर यहां तक की एरिया हम लोग निकाल लेते। बेसिकली हम लोग v इंटू टी ही तो कर रहे होते, ये चीज v हम लोग की है जिस वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये हम लोग का टाइम था। तो v इंटू टी हम लोग करते तो एरिया ही तो हम लोग की मिल रही थी ना। तो अब की बार भी जो वेरिएबल वेलोसिटी है, तो भी हम लोग एरिया ही निकालेंगे। तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास दो रास्ते हैं। इस फिगर का एरिया निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल निकाल सकते हैं? हम लोग या तो हम लोग इसमें ट्रिपेजियम बना लें, या हम लोग क्या कर लें, हम लोग या हम लोग कुछ ट्रायंगल से हम लोग बना लें। चलिए 16 मीटर तक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला हम लोग जो ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ा, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल की एरिया कितनी है? ये 8 है और ये 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक तो ये निकल गया। ठीक, दूसरा एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 8, और ये 2 से लेकर के कहाँ तक है? ये रेक्टेंगल में 10 तक है, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा। तो अब हाँ रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे स्पीड हम लोग की 8 है, ये वाली चीज एक्स एक्सिस पे 8 है, और पर ये वाई एक्सिस पे 8 है, और 8 यहाँ पे 2 से लेकर के 10 के बीच में ये भी 8 है, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, ये निकल गया। फिर उसके बाद हम लोग का एक ये ट्रिपेजियम हम लोग का बन रहा है, तो ये वाली हाइट 8 है, ये वाली हाइट आपकी 4 है, तो 8 4 12, और बीच में डिस्टेंस है आपकी 2। इसकी कितना ट्रिपेजियम का एरिया कितना होता है? हम्म हम्म हाफ इंटू, ये 8 इंटू 8, हाफ इंटू इन इन दोनों का सम वो होगा, कितना था ये? 8 प्लस 4 12 इंटू इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये दूरी आपकी कितनी है? ये दूरी आपकी है 2 इंटू 2 प्लस, अब ये एक और रेक्टेंगल आपका बन गया है, यहाँ पे वैल्यू है 4, और ये वैल्यू भी है 4, 4 इंटू 4। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, 2 से 2 चला गया, ये 8 बच गया, ये 64 है, ये 2 से ये 2 चला गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 16 हो गया। कितना आया? देखिए बेटा, ये 12 और 8 आपने अलग जोड़ा, ये आपका 20 आ गया। हम्म और 64 जहां पे 4 और 6 था, इसलिए इसको एक साथ जोड़ा, तो इससे हम लोग का ये 80 आ गया, 80 20 से हम लोग का 100 आ गया, 100 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमने जो सेकंड से मल्टीप्लाई किया था, तो सेकंड सेकंड कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टॉप गन पायलट है प्रैक्टिसिंग रडार अवॉइडेंस मैनूवर्स, is manually flying horizontally at 1300 kilometer per hour
Just 35 meters above the level ground, suddenly the plane encounters terrain that slopes gently upward at 4.3 degree, an amount difficult to detect visually. How much time does the pilot have to make a correction to avoid flying into the ground? ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये 35 मीटर पे ये फाइटर प्लेन जा रहा है। 35 मीटर बहुत कम होता है, तो रडार से बचने के लिए अगर नीचे रहता है तो बच जाता है। आजकल इसीलिए आजकल के जो नई वॉर जो भी हो रही है या जो बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, यहाँ पे अब हेलीकॉप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो हेलीकॉप्टर से होते हैं। फाइटर प्लेन तो एकदम लास्ट में, इसमें क्या है कि वो बहुत नीचे उड़ नहीं सकता है, और जो बढ़िया जो हेलीकॉप्टर के पायलट हैं वो पेड़ की हाइट पे सब छुपे रहते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। पेड़ की हाइट के मतलब पेड़ के हाइट पेड़ के पीछे सब छुपे रहते हैं, और जो भी उसके बाद स्ट्राइक करनी होती कर देते हैं। वो एक दूसरी बात है कि रडार से डिटेक्ट करने के लिए हम लोग के पीएम साहब ने कभी कहा था कि बादलों के ऊपर से जाने पर डिटेक्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो साइंस के नहीं है, तो वो एमए इन इंटायर पॉलिटिक्स वाले हैं, तो वो हो सकता है उनसे इस तरह की मिस्टेक, लेकिन आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जिन लोगों को मिलिट्री में जाना है, अब तो बहुत अच्छा हो गया, लड़के लड़कियां दोनों के लिए फाइटर पायलट बेहतर कोई जॉब नहीं होती है। और बता दें, जिंदगी वही, बाकी सब समझिए कि वहां पे शुरुआत ही वहां पे होती जहां पे बाकी लोगों का एंड हो रहा होता, वहां से उनकी शुरुआत होती। हम डिफेंस की कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिसर, और बेस्ट तो फाइटर पायलट होते ही। चलिए, ये सवाल, ये 35 मीटर ऊपर जा रहा है, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए कि इंटर में आप लोग का पहला एनडीए मिल जाएगा। जिन लोग ठीक एज पे हैं, ठीक हेल्थ है, एनडीए में पहला दे दीजिए, निकल जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। बेस्ट जॉब्स इंग्लैंड में तो किंग बनने के लिए आपको पहले डिफेंस में सर्व करना पड़ता। तो ये 35 मीटर ऊपर जा रहा था, उसने अचानक से देखा कि 4.3 डिग्री पे ये ऊपर जा रहा है, और इसकी स्पीड दी हुई थी 1300 किलोमीटर पर आवर, और 35 मीटर ऊपर से है ये, तो कितना टाइम उसको लगेगा। देखिए, ये वाली बात है, जो मतलब ये 35 मीटर है, तो जो टेरेन है वो जहां तक 35 मीटर की हो जाएगी, उसके पहले पहले इसको वहां से निकल लेना, दिखाई नहीं पड़ती, बहुत कम स्लोप है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वाली हाइट उसकी कुल 35 मीटर तक वो अफोर्ड कर सकता है। और देखिए, एक हम लोग ये ट्रायंगल अगर हम लोग ये बना ले, हम लोग ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये चीज 35 मीटर, ठीक। हमको ये चीज निकालनी है, तो अगर हमको डिस्टेंस मालूम हो जाएगी, तो हमको स्पीड दी हुई है, तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम लोग टाइम निकाल देंगे। क्लियर? यहां तो बात समझ आपको आगे। अब ये इन्होंने दिया हुआ है कि 4.3 डिग्री, ये चीज 4.3 डिग्री है, और ये चीज 35 मीटर है, तो ये चीज कितनी होगी? 10 4.3 इज इक्वल टू 35 अपॉन डी। तो डी बराबर कितना हो गया? 35 अपॉन 10 4.3, यही हमने उठा के यहां पे रख दिया। 35 अपॉन 10 4.3 इंटू स्पीड जो हमको दी हुई है 1300 किलोमीटर पर आवर, इतना ही है ना, 1300 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बेटा, जिसलिए हम रेसनिंग करते हैं, जिसलिए रेसनिंग को पसंद है, ये आपको अप्रोक्सीमेशन करना अच्छे से सिखाती है। ये बेसिकली फिजिक्स यहीं पर है, ठीक। 10 4.3 की आपको वैल्यू निकालनी, आपको 10 जीरो की वैल्यू मालूम है, जीरो होती है, और उसके बाद 10 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आपकी आपकी होती है? 1/√3। 1/√3 मतलब कि √3/3। फिर 1/√3 अगर है, तो अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये √3/3 हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो जब हम लोग उसको जो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना हम लोग आ जाएगा 0.5, हाँ 5, इधर फिर कैरी ओवर ये हो गया 23 हो गया, तो नियरली 0.57 हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो 30 डिग्री पे 0.7 है, 0 डिग्री पर 0 है, तो 4 डिग्री पे कितना होगा? बहुत कम होना चाहिए, इससे भी बहुत कम होना चाहिए। अगर सिंपल ग्राफ भी अगर हम लोग tan का अगर हम लोग देखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से हम लोग का वो जा रहा होता है। तो यहाँ पे तो वैल्यू जो है और ज्यादा कम होगी, तो पॉइंट तो हम लोग को 0.1 हम लोग मान सकते हैं। पॉइंट बट देखिए हम लोग मान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं हम लोग। दिया तो अपन लोग 0.1 ले सकते हैं, हम उससे भी कम ले सकते हैं, लेकिन जितना कम लेते जाएंगे कैलकुलेशन में उतना झंझट फंसता जाएगा। हो सकता है एग्जैक्ट आ जाए, या तो हम लोग पास टेबल होती। तो 34 हम ले लेते हैं, 0.1 बाद में हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में एडजस्ट करने के लिए, बस इसीलिए हमको ये किताब पसंद है। 1300 किलोमीटर, तो 1300 किलोमीटर की जगह हमने रख दिया 1000 मीटर, और आवर हम लोग का, और ये मीटर था ही 35 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, और जो आवर था, आवर ऊपर चला करके ये हम लोग का 3600 हो गया। ठीक, अब लोग पहले जीरो हम लोग काट दें, ऊपर की दो दो जीरो, इन दो जीरो से कैंसिल हो, और ये 0.1 है, तो ये 0.1 यहां से कैंसिल हो गया, एक जीरो और कैंसिल हो गया। तो अब ये 35 × 36/13, तो 13 का आपको टेबल याद होगा, 13 सीधा 39, तो ये 36 है, उससे थोड़ा सा कम है, तो 13 2 जा 26, उसके बाद 100 बचा, और 13 7 जा 91, और 13 8 जा 104। तो हम लोग कितना हो गया 35 इंटू 2.75, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया हमने, और नीचे हम लोग का आ गया 10। क्लियर? तो ये लगभग कितना हम लोग का आ गया 35, ये है, तो एक जीरो हम लोग और कम कर दिया, तो 3.5 इंटू 2 आ गया, तो लगभग 3.5 दूनी 7, और एक 8 सेकंड लगभग उसके पास है। ठीक, नियरली 8 सेकंड है पायलट के पास, इसमें उसको अपने फाइटर प्लेन को उसको ऊपर बढ़ा देना। क्लियर? आइए अगला सवाल। बेटा हमने कुछ कुछ सवाल हमने छाटे हुए हैं, ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, हमारी बातें मालूम ही है। अगर करेंगे तो सवाल पूछेंगे, नहीं करेंगे तो सवाल हमसे नहीं पूछ। और अभी जो लोग नहीं पढ़ेंगे उन लोग बेटा समस्याओं में आ जाएंगे। कोर्स क्या मतलब आपका समझिए, बहुत सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी। ये इंटरमीडिएट, इसी के बाद आपको कॉलेज आपको ज्वाइन करना है, और एक बार कॉलेज डिसाइड होते ही बहुत ज्यादा चीजें फर्क हो जाती है। Two trains, each having a speed of 30 km/h, are headed at each other on the same straight track. A bird that can fly by 60 km/h flies off the front of one train when they are 60 km apart and heads directly for the other train. On reaching the other train, it flies directly back to the first train and so forth. We have no idea why a bird should behave in this way. What is the total distance the bird travels? सवाल समझ लेते हैं। एक कोई दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक ट्रेन ये आ रही है, एक ट्रेन ये आ रही है, दोनों की स्पीड जो है वो 30 km/h है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है 60 किलोमीटर। एक चिड़िया है, वो एक ट्रेन से कूद के इधर आ रही है, और फिर यहां से यहां चली जा रही है लगातार, वो ऐसा कर रही है। और ऐसा वो क्यों कर रही है पता नहीं, रश्मि भी कहते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रही है पता नहीं, लेकिन वो कर रही है। और उसकी स्पीड जो है वो 60 km/h है चिड़िया की।
क्लियर, आपको बात समझ में आ गई? तो चिड़िया एक से दूसरे पे आती है, फिर दूसरे से पहले भी जाती है, ऐसा लगातार कर रही है। कितना डिस्टेंस चिड़िया चलेगी? देखिए हम लोग के पास स्पीड दी हुई है, अगर हम लोग को टाइम मालूम हो जाए तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो कितना टाइम लगेगा जब तक ट्रेन आपस में मिल नहीं जाएंगे? 30 किलोमीटर से ये चल रही है, 30 किलोमीटर से ये चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 60 हो गई। भाई 30, एक जैसे दो बीच की दूरी ये जो है, एक तरफ से 30 ये आ रही है, दूसरी तरफ से 30 ये आ रही है, तो एक घंटे में लोग 60 किलोमीटर की दूरी लोग आपस ही कम करते हैं, और 60 ही किलोमीटर की दूरी दी हुई है। इसका मतलब एक घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में आ जाएंगी। तो जब एक घंटे में दोनों ट्रेनें आ जाएंगी तो स्पीड हम लोग को 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ऊपर चला गया, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 60 कट गया, तो 1 आवर, एक घंटे में चिड़िया टोटल चलेगी। और और एक घंटे का चिड़िया चलेगी तो चिड़िया की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या था? ये ट्रेन की स्पीड थी, सॉरी ये यहाँ पे ये ट्रेन की स्पीड थी। ये 60 किलोमीटर ट्रेन की डिस्टेंस थी, जो डिस्टेंस कवर करनी थी। ये 60 किलोमीटर पर आवर ऊपर चला गया था, ये ट्रेन की स्पीड थी, तो एक घंटे में मिल जाएगी। और चिड़िया की स्पीड हमको मालूम है 60 किलोमीटर पर आवर, तो चिड़िया की स्पीड इंटू जो टाइम लग रहा है ट्रेन को मिलने में, क्योंकि चिड़िया भी उतनी ही देर तक मूव करेगी, तो उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, जो ट्रेन को मिलने में टाइम लगा। ठीक, ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर चले थे, आवर आवर कट गया, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये बहुत बढ़िया सवाल था, हमको बहुत ही बढ़िया सवाल लगता था। ये शायद एनसीईआरटी में भी उतार लिया है, शायद उतार लिया, याद नहीं। ये एक दो चैप्टर रेस्टिंग और हम करवा के फिर एक दिन हम लोग एनसीईआरटी भी देख लेंगे कि कितना क्वेश्चन हम लोग ने उसमें से कॉमन पढ़ा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक रीजन में वो मूव करता है जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, जहां पे वो इलेक्ट्रिकली एक्सिलरेट होता है। ये फिगर नीचे दिया हुआ है। और जब बाहर निकलता है, इधर से निकला, जब इधर से निकला तो उसकी स्पीड इतनी हो गई है। इस पीरियड में कितना एक्सिलरेशन लगा उसको कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, तो आपको इधर की स्पीड दी है, इधर की स्पीड दी है, बीच की डिस्टेंस दी है, एक्सिलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तीन फॉर्मूले थे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ठीक, आपको एक्सिलरेशन निकालना है, a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2s। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग मीटर में अपडेट कर देंगे, दोनों वेलोसिटीज है। तो v हम लोग का कितना है? 5.7 इंटू 10⁵, 10⁶, 10⁶। और ये कितना है? इसका स्क्वायर, u कितना था? 1.5 इंटू 10⁵ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बीच की डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻⁻2 मीटर। और ये हम लोग की पूरी चीज मीटर पर सेकंड में थी। कोई दिक्कत तो नहीं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन को जैसे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या देंगे, क्या सबसे पहले हम लोग 10⁵ हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो 10⁵ का स्क्वायर हम लोग ने बाहर कर लिया, यही कॉमन था दोनों में। अब अंदर कितना बच गया? अंदर हम लोग का बच गया 57 का स्क्वायर
एक 10 बचा था, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस 1.5 का स्क्वायर होल अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको रब कर देते हैं, ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग कितना आ गया, 10 की पावर 5 का स्क्वायर, ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर चला गया, तो ये 10 की पावर 2 हो गया, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 57 प्लस 1.5 और दूसरे ब्रैकेट में 57 माइनस 1.5 होल अपॉन, क्लियर। अब ये 5 टू जा 10, 10 प्लस 12 तो 10 टू द पावर 12, तो ये हो गया, इंटू ये 58 हो गया, 58.5, ये कितना हो गया, डेढ़ चला गया, ये हो गया 55.5 अपॉन 2। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, इसको हम 29 मान लेते हैं, 29.25। ये हम लोगों के, ये हम लोग का जब हम लोग का, ये हम लोग का 29.25, नहीं कितना आ जाएगा, 29 टू जो 58, हाँ तो ठीक तो है, टू से डिवाइड करने पे। अब इसके अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लोग को बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ाना है थोड़ा, यहाँ पे हम लोग कम कम कर दें हम लोग, तो ये हम लोग इसको हम लोग का 30 बोलते हैं, अगर हम लोग लिख दें तो हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और ये हम लोग इसको हम लोग 55 कर लेते हैं, हाँ कि हम लोग का और ईजी हो गया। केवल इजी ही नहीं बनाना होता, और इजी भी बनाना होता है, ठीक, इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर था अपॉन सेकेंड स्क्वायर था, ठीक, और नीचे 1 मीटर और दिया हुआ, तो ये मीटर इससे कट गया था, ठीक? तो ये हम लोग का कितना हो गया, 5 3 जा 15 1650, ठीक, तो ए जीरो से ये 10 से पावर 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 16.5 कर देते हैं, तो ये हमका 10 टू द पावर 14 हो गया। ये लिखने का एक तरीका है साइंस में, दो ही फिगर इधर रखे रहे तो बेहतर, से सिग्निफिकेंट फिगर में एक ही फिगर रहती है। A key falls from a bridge that is 45 meters above the water. It falls directly into the model boat, moving with constant velocity that is 12 meters from the point of impact when the key is released. What is the speed of the boat? अच्छा, ये कोई ब्रिज है, ये आपकी नाव ये चली जा रही थी, ये नीचे पानी ही नीचे, ठीक है, दूर दूर तो पानी है, ये वाली दूरी जो है, और एक यहां से एक की ब्रिज से नीचे के जो कि 45 मीटर है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, तो ये वाली दूरी हमको दी हुई है, ये दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी हमको दी हुई है 12 मीटर, 12 मीटर दी हुई है, हमको स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है, तो 12 मीटर अपॉन टाइम टेकन कर देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इतनी डिस्टेंस चलनी है 12 मीटर किसको, ये 12 मीटर की चलने में कितना टाइम लगेगा, वो जो की जो यहां से जो ड्रॉप की गई थी वो ठीक बोर्ड पे आ जाती है, तो जितना टाइम की को यहां से यहां आने में लगेगा उतने टाइम में बोर्ड पहुंच जाएगी, ठीक, आने में कितना टाइम लगेगा, एस बराबर हम लोग को मालूम क्या क्या है, हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक, तो तीन फॉर्मूले v इक्वल टू यू प्लस ए टी में हम लोग को मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है,
दूसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में हम लोग को अगर वेलोसिटी निकाल भी लेंगे तो भी उतना फायदा है, लेकिन बीच वाला फॉर्मूला जो था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग की जीरो थी, तो हम लोग का जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन जी हम लोग को दिया ही हुआ है 9.8 मालूम ही है, तो जो टाइम होगा, जो टाइम हम लोग का टी स्क्वायर से ये हम लोग करेंगे तो हम लोग का ये टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2s अपॉन जी। ठीक, ये आ गया 2s अपॉन जी आ गया। और अगर टी निकाल रहे हैं तो अंडर रूट 2s अपॉन जी, यही उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे हम लोग, जो वैल्यू आएगी। तो टी बराबर हम लोग कितना दिया है 2 इंटू 45 अपॉन 10। अप्रॉक्सीमेट 10 हम इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग के कैलकुलेशन में आराम रहेगा। ये हम लोग का हो गया 90 अंडर रूट 90 बाई 10, जीरो जीरो कट गया 3, ये उठा के हम लोग ने 12 मीटर बाई 30 सेकेंड, तो हम लोग आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अभी और सवाल है क्या? कितने हम दे दिए? अच्छा, बस बेटा एक ये है, उसके बाद एक और बाकी आप लोगों को लगाने हैं ये। तो 57 इसके पहले वाला देख लेते हैं कौन सा है। तो ये तो हो गया। Two diamonds begin a free fall from the rest from the same height, 1 second apart. How long after the first diamond begins to fall with the two diamonds be 10 meter apart? यूएस की बुक है, चलिए तुम ऊपर से फेंक भी रहे हैं तो सब डायमंड फेंक रहे हैं। हाँ? ठीक से पढ़िए भाई, ये सब एक्सपेरिमेंट करने 2 डायमंड फेंक से। इंडिया हम लोग स्टोन फेंकते थे, एक स्टोन फेंका गया, जब ये स्टोन यहाँ कहीं पे था तब यहाँ पे दूसरा स्टोन रिलीज हो गया। ठीक, हम लोग को देखो मालूम करना है कि उन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर कब रहेगी। तो वो दोनों जो चलेंगे, जिस स्पीड से चलेंगे, जिस स्पीड से, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो जो फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा वो एस बराबर, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस्ट से फेंका गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये वेलोसिटी हम लोग की जीरो है, तो ये चीज हम लोग की जीरो हो जाएगी। तो ये दूरी चलेगा S1 चलेगा हाफ जी, सॉरी हाफ S1 चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, और जो दूसरा वाला है वो ए सेकेंड पार्ट छोड़ा गया है, तो वो चलेगा S2 बराबर हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, वो 1 सेकेंड कम चलेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर होनी चाहिए। हाँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब S1 माइनस S2 शुड बी इक्वल टू 10। तो इसमें से इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो हाफ जी हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, और ये वाली दूरी हमको 10 दी हुई है। हमने जी को भी अगर हम लोग 10 मान ले तो ये जी से ये 10 हमारा कट गया, 2 इधर आ गया, 2 बराबर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार हम लोग हटा देंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2t-1 टी प्लस टी माइनस 1, और जब हम लोग हटाएंगे तो टी में से टी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -1 +1 में चेंज हो जाएगा। तो 2t बराबर कितना हम लोग का हो गया, 1 इधर आ गया, तो ये 3 हो गया। तो t बराबर 3/2 सेकेंड, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने जी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया था। अगला कर ले, लास्ट। ये बेटा 50 सेकेंड है, क्वेश्चन है, शायद 60-65 सवाल पूछे, जिसमें से कुछ सवाल लोगों ने कहा ये सवाल कर लेने चाहिए। इसमें क्या है, एक मॉडल रॉकेट है, वो फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, ascends with a constant vertical acceleration of 4 meter per second square for 6 seconds.
Its fuel is then exhausted, so it continues upward as a free fall particle and then falls back down. What is the minimum altitude reached? What is the maximum altitude reached? What is the total time elapsed from takeoff until the rocket strikes the ground? देखिए, यहां से रॉकेट चलता है, पहले यहां तक पहुंचता है। रॉकेट देखिए यहां से चलता है और यहां तक ये पहले रॉकेट पहुंचता है। ठीक, रॉकेट यहाँ से चल के वहां तक पहुंचा और ऊपर जब जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है और 6 सेकेंड तक चला है रॉकेट। तो जब यहां पर पहुंचता है वो, तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। तो उस समय तक उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई होगी? v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो ये 0 प्लस a कितना है 4 इंटू टी, मतलब 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो v बराबर 24 मीटर पर सेकेंड हम लोग आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब और ये यहां से उसके बाद ये, अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g लगता रहेगा बस, और इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाएगी, यहां तक वो पहुंचेगी। तो यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचने के बाद फिर वो यहां से यहां तक वापस आ। तो हम लोग को हम लोग ये निकालने कि हम लोग ये किस हाइट तक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मालूम हम लोगों को, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये वहीं से वापस आना होगा। तो फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लग जाएगा हम लोगों का। तो वी हम लोग को कितना दिया? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 है, 2 इंटू 10 इंटू एस। उन्होंने क्या निकाला? व्हाट इज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच्ड। अच्छा, हम लोग को दूरी ही तो हम लोग को निकालनी थी ना, कहाँ तक पहुंचेगा। तो ये हम लोगों का कितना हो गया? ये 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 10 इजिकल टू एस, ये 12 हो गया। तो 12 इंटू 24, तो 24 मीन्स 12 इंटू 2, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2, तो 288 अपॉन 10 मतलब 0.8। ये हम लोग को क्या निकल गया? हम लोग के निकल के डिस्टेंस। अब सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टोटल टाइम ना, हाँ, कितना मैक्सिमम एल्टीट्यूड गया वो, तो 28.8 ये है, और ये वाली दूरी भी तो वो कवर होगी ना। तो ये वाली दूरी भी हम लोग निकाल लें हम लोग। तो ये वाली दूरी कितनी है हम लोगों की? ये वाली दूरी हम लोग उसी से निकालें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो ये वाली दूरी हम लोग का है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इफेक्टिव एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इफेक्टिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो ऊपर वाला जो लग रहा था, जो ग्रेविटी का लग रहा था नीचे की तरफ, पहले उतना काउंटर किया है प्लस 4 और जोड़ा। तो मतलब ये बेसिकली रॉकेट जो है उसको जो दी गई है एनर्जी दी गई है, वो दी गई है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के लिए। कि 10 वो माइनस होना, वो 4 जोड़ना। ठीक, तो ये हम लोगों का कितना हो गया? ये वी हम लोगों का कितना था? 24 स्क्वायर इक्वल टू 2s, 2 इंटू 4। क्लियर? 10 नहीं। ठीक, तो एक हो गया 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 4, 2 छंग 24, नहीं 4 6 जा 24, 2 12 जा 24, तो 72 मीटर। तो 72 ये, 28 ये, 28.8, तो कुल मिला करके 100.8 मीटर,
100.8 मीटर। अब एक जने ने अप्रोक्सीमेशन किया है कि सर इसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए, 101 बोल दीजिए। व्हाट इज द टोटल टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम टेक ऑफ एंड यहां तक आप लोग को हो गया। टोटल टाइम तो देखिए, टोटल टाइम के लिए एक ये आपके एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ, हम लोग यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे ये पूरी डिस्टेंस का जो टाइम लगा है ये हम लोग एक इक्वेशन से निकालेंगे। एक तो टाइम ये है कि हम लोग ये वाला टाइम मालूम है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम निकाल लें और फिर वहां से नीचे आने का टाइम निकाल लें। ठीक, तो हमको दो बार टाइम निकालना पड़ेगा, एक बार यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, फिर यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। लेकिन ये बहुत अच्छा सा बड़ा खूबसूरत सा मेथड है। अगर आप लोगों को कन्वेंशनल साइंस से अगर आप लोग अगर कंफर्टेबल अगर नहीं है तो कंफर्टेबल होइए, कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो है हम लोग एक इक्वेशन से निकाल लेंगे। इसको रब कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां तक तो एक्सीलरेशन हम लोग का दूसरा था, जहां तक ये कितना टाइम लगा था, जो 6 सेकंड का टाइम लगा था, ये टाइम हमको ऑलरेडी मालूम है। हमको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमको देखनी है, इसमें कितना टाइम लगेगा। इसको हमने अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया। यहां पे हमारी स्पीड अभी हम लोगों ने निकाला था 24 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और ये वाली जो जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने निकाला है 72 मीटर। ठीक, तो ये 72 मीटर है, 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी भी कांस्टेंट है। तो अब एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, अच्छा ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया। हम किसी को भी मान सकते हैं, और नीचे वाला हमने निगेटिव मान लिया, ये डायरेक्शन निगेटिव है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्टेंस हमारी होगी -72। बस बेटा यही खेल था, जीरो से डिस्टेंस पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो हम लोगों ने जीरो डिफरेंस पॉइंट से देखा, वहां पे डिस्टेंस हमारी -72 आ रही है। ठीक, तो -72 इज इक्वल टू यू ऊपर की तरफ लग रहा था इनिशियल यू, वो 24 ही लेंगे हम लोग। टाइम हमको निकालना है, अननोन है, और ए हम लोग का नीचे की तरफ लग रहा है, तो ए भी माइनस में है। एक बार क्वेश्चन में जो कन्वेंशन दे लिया फिर उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो -12 × 10t² हो गया, जी बराबर 10 लिया हम लोगों ने, 2 से ये 5 हो गया। ठीक, तो अब इक्वेशन क्या बन गया हम लोग का, 5t² इधर ले आए, -24t -72 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, बताइए कितना आएगा। 72 और 5 है फैक्टर, उससे और माइनस लेके हम लोग को ये 8 9 जा और 5 ये है, 24 आना है। 18 2 × 4, 4 20, 20 18 नहीं बनेगा, 24 आइए सीधे सीधा 4 लगा देते हैं। टी बराबर -b ± √24² -4ac means 4 × 5 × 72 अपॉन 2a, 2 × 5। ठीक, तो अब ये कितना हम लोग आ गया, 24² मतलब कि 576, तो ये कितना होगा 576
4 पंजे 20, 72 दूने 144, 144 जीरो, ठीक। इसमें 516 हम लोग जोड़ देंगे तो 14 5 1956, ठीक। तो कितना आ गया? 1956 अंडर अंडर रूट में। हाँ, अंडर रूट में हम लोग आ गया, ये 576 हो गया, ये 1140 हो गया। तो अंडर रूट में 1956 के लिए हम लोगों को लगभग किसके पास हम लोग आएंगे? 45 का स्क्वायर कितना होता है? 45 का स्क्वायर हम लोग का होता है 2025, उससे कम है। और 72 इंटू 20, 1440। हाँ 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 हाँ। कैसे भाई? 576, सॉरी सॉरी, हमने जोड़ दिया, सॉरी, हमने 516 जोड़ दिया था, सॉरी। हाँ, कितना आएगा? 2016 आएगा। अच्छा, वेरी गुड। अब तो हम लोग एकदम नजदीक आ गए हम लोग। हाँ, 20, तो अब तो ये लगभग इसको अब हम लोग 45 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ये हो गया 24 प्लस माइनस 45/10। माइनस में तो ले नहीं सकते टाइम हम लोग, टाइम माइनस में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग प्लस ही ले सकते हैं। तो 24 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हम लोग आएगा? 69, और अपॉन 10 तो 6.9, ये हो गया लगभग 7 सेकेंड यहां से लेकर यहां तक की पहुंचने का टाइम, और 6 सेकेंड ये दिया हुआ था। इन दोनों को हम लोग ने आपस में जो ऐड कर दिया तो हम लोग का ये हो गया 12.9, नियरली 13 सेकेंड। क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, एक जने हमको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लिया और इतनी बड़ी दूरी में ये लिया। बेटा, एक्सीलरेशन का फर्क है ना, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है और वहां 10 के हिसाब से चल रहा है। तो 1 सेकंड में वहां पे वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड कम हो जा रही है, और यहाँ पर 1 सेकंड में कुल 4 मीटर वैल्यू बढ़ रही, 4 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग जल्दी करेंगे हम लोग, और जल्दी क्या, हम लोग कल ही करेंगे। आप लोग, उम्मीद है कि आपसे आप लोग रोज आएंगे, और गुड लक। ये काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा आज आप लोग, ये कोर्स बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। टेक केयर।